पुत्र, तू मेरी बड़ी प्यारी बेटी है। तेरे कारण तेरे सौरे, पेके के दोनों परिवारों को मैंने ब्लेस कर दिया है। एक बार बड़े मंदिर भी चक्कर लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम और बेअनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में जितना कहें हम उतना कम है। हमारे ये लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं गुरु जी की महिमा का बखान करते करते। गुरु जी, आपका आशीर्वाद सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। देखिए, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय चल रहा होता है जब हमें नहीं समझ आता हमें क्या करना चाहिए। तो उसी तरीके से गुरु जी रिप्लाई करते हैं कि अपने गुरु पर भी छोड़ देने चाहिए कुछ उलझनों के हल। माना कि जवाब देरी से मिलेंगे मगर लाजवाब मिलेंगे, ज़्यादा सोचा ना कर। शुक्राना गुरु जी। आज का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग मैं आपके समक्ष साझा करूंगी। आंटी जी ने हमें अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा है। किसी कारणवश वो अपना नाम नहीं बताना चाहती, तो उनकी प्राइवेसी को देखते हुए हम केवल उनकी आवाज़ में और क्या ब्लेसिंग गुरु जी ने दी। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, ज़रूर ज़रूर आप इसे मेरे साथ सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू आंटी जी, आपका भी गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे ये जरिया दिया कि हम अपना सत्संग शेयर कर सकें। जब मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने सत्संग कैसे शेयर करूं, तब गुरु जी ने सडनली, जब मैंने यूट्यूब ओपन किया या फेसबुक ओपन किया, तो मेरे सामने सिर्फ यही पेज आया, मॉर्निंग वाइब्स गुरुजी डिवोटीज। शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरे पास 4-5 दिन पहले से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तेरे घर में कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो तू डामाडोल ना होई। मैंने गुरुजी से उसी वक्त अरदास लगाई। मैंने कहा, गुरुजी, अनहोनी आपके होते हुए वैसे तो अनहोनी हो नहीं सकती, पर अगर अनहोनी होनी भी हो तो ऐसी हो कि यही अरदास लगाई। संगत जी, मेरी नानी 97 ईयर्स की हैं, 97 ईयर्स की थी। आज उनकी डेथ हो गई सुबह 5 बजे। गुरुजी, मेरी नानी को अपने चरणों में रखना, हमेशा अपने साथ रखना। मेरी नानी ने बहुत दुख झेले थे गुरुजी। मेरी नानी बहुत अच्छी थी। गुरुजी का जल प्रसाद मेरी मम्मी ने मेरी नानी को परसों दिया था कि गुरुजी, और उनसे अरदास करी कि गुरुजी, अब मेरी माँ को मोक्ष दे दो। मेरी माँ बहुत दुख झेल चुकी है, मेरी माँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना हम देख सकते। तो मेरी मम्मी ने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया परसों। तो कल मेरी नानी अपने आप बोली कि मेरे को तो राम भी उठाने नहीं आएगा, मेरे को तो कोई उठाने नहीं आएगा, मैंने तो पता नहीं क्या कर्म किए हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा। फिर मेरी मम्मी ने मेरी मासी को बोला कि तुम माँ को ना बार बार जल प्रसाद देते रहो। तो मेरी नानी ने आज सुबह, मेरी मौसी ने मेरी नानी को सुबह 4 बजे भी गुरुजी का जल प्रसाद दिया, कल भी दिया, परसों भी दिया। तो आज 5 बजे मेरी नानी बात करते करते मेरी मासी ने पूछा कि चाय पीनी है। कहती नहीं, जा रही हूँ, बस लेने आ रहे हैं, बोले बाबा लेने आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ, बस यूं बोली मेरी नानी। मेरी नानी को गुरुजी ने मोक्ष दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। दुख बहुत है, माँ बाप जितनी भी बड़ी उम्र के हो जाते हैं दुख होता है, पर वो बहुत दुख झेल रही थी। संगत जी, वो 97 ईयर्स की होते हुए भी बहुत एक्टिव थी, बहुत, मतलब चलना फिरना, सब काम करना अपना। पर कुछ 10 दिनों से कुछ उनकी तबीयत थोड़ी ढीली होती चली गई, तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। आपका शुक्राना गुरुजी, आपने उनको अपने चरणों में स्थान दिया। दूसरा, आज मेरे साथ संगत जी एक ऐसा वो हुआ कि मेरे घर जाने के लिए हार्डली 45 मिनट्स लगते हैं, 45 to 1 hour लगता है।
तो मैंने कैब में थी, तो कैब में जब मैं बैठी तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया कि मुझे कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। तो काफी देर तक मतलब मैंने रास्ते पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने रास्ते पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं। मेरे घर पे जाने के लिए जो रास्ता था वो निकल गया था, हम काफी आगे पहुंच गए थे। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि आप यहाँ से क्यों लेकर आए हैं कैब। उन्होंने बोला मैम गूगल यहीं से दिखा रहा है। मैंने कहा बट भैया जहाँ से जो बीच में रास्ता था वहां से हार्डली हमें 7 मिनट्स लगते, और यहाँ से हमें अभी 20-25 मिनट लगेंगे, और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और मुझे वहां पर पहुंचना है। तो वो कहने लग गए आपने बताया नहीं। शायद उसमें कोई गुरुजी की लीला हो, शायद कुछ उन्होंने रचा हो। तो संगत जी मैं ड्राइवर अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल जी आप भैया आप ऐसा करिए कि आप यहाँ से सर्विस लेन में ले लीजिए, अंदर ही अंदर गाड़ी निकाल लीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। उन्होंने वहां से निकाली, मैं सही टाइम पर वहां पर पहुंच गई संगत जी। पर मतलब जो फैमिली मेंबर्स आ रहे थे नानी के संस्कार के टाइम पे वो सब यही कह रहे थे कि पीछे इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है कि सब पूरा रोड जैम है, पूरा रोड जाम हो रखा है, एक स्कूटी भी निकलने की जगह नहीं है। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे सही टाइम पर वहां पर पहुंचाया। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे ऐसे ही अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू आंटी सो मच आपका, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।